न्यूज़ 18 JKLH के रिपोर्टर शैलेंद्र वांगू के साथ एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक की अहलिया के बारे में भी बात की। यासीन मलिक की अहलिया को निगरान हुकूमत में शामिल करने के सवाल पर महबूबा मुफ्ती का कहना था कि वो पाकिस्तान का मसला है, आप यहाँ इसकी बात करें। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पाकिस्तान में मिलिटेंसी और बंदूक ज़ियाउल हक के दौर में आई। उनका कहना था कि तब तक पाकिस्तान भी ठीक चल रहा था। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ब्रिटिश दौर के कवानीन खत्म करके पार्लियामेंट में हिटलर के कवानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं और उनका इल्जाम था कि हुकूमत पूरी अपोजिशन को जेल में डालना चाहती है। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को तब्दील करने के बजाय पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर बना दिया है। अभी हाल ही में देखा आपने कि पाकिस्तान की जो केयर टेकर सरकार है उन्होंने यासीन मलिक की पत्नी को एक जगह दी है, वहां पे उनको एडवाइजर बनाया है। तो कहीं ये ऐसा नहीं लगता आपको कि पाकिस्तान कहीं न कहीं टेरर कॉन्विक्ट को सिंपैथी दिखाने के लिए उन्होंने कदम उठाया? मुझे अपने यहाँ मुल्क की बात बताओ, हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है मुझे बताइए कि हमारे मुल्क के अंदर पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान में ज़ियाउल हक आया, उसने भी बेड़ा गर्क किया था पाकिस्तान का, तब से ही पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। जो पाकिस्तान में मिलिटेंसी, बंदूक, बाकी चीजें आई वो ज़ियाउल हक के टाइम से आई, तब तक पाकिस्तान भी ठीक चल रहा था। हमारे यहाँ क्या हो रहा है मुझे ये बताइए कि यहाँ किसको कहाँ जाए इंसाफ के लिए। यहाँ एक जम्मू कश्मीर के लोगों को ये ख्याल था कि पार्लियामेंट एक इंस्टीट्यूशन है, उससे हमें इंसाफ मिलेगा, उसमें तो बेड़ा गर्क हो गया, किसी को भी इंसाफ नहीं मिलता है। पार्लियामेंट में ऐसे कानून, अंग्रेजों के कानून खत्म करके हिटलर के कानून लाए जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो आप पाकिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? अपने यहाँ के मुल्क की बात कर लीजिए ना। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? सारी अपोजिशन को जेल में डालना चाहते हैं। आप अपोजिशन के साथ लड़ नहीं सकते, इसलिए उनको जेल में डाल दो। आपने जम्मू कश्मीर को बदलने के बजाय पूरे मुल्क को जम्मू कश्मीर बना दिया है। अभी कोई बात करते हैं तो उसको जी ईडी और जो बाकी एजेंसीज है उनको पीछे लगाते हैं। अभी अगर आप मुल्क में देखिए तमाम इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग मीडिया, जो मीडिया निर्भय के वक्त में, गुजरात के वक्त में एक्टिव था और आड़े हाथ लेता था सरकार को, आज वो मीडिया कहाँ है? आज कौन मीडिया में बात करता? तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन कौन सा बचा है? हमारे पास इस मुल्क के अंदर ईडी, सीबीआई, जो अपोजिशन को जेलों में डालने के लिए वही इंस्टीट्यूशन बचा है। बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशन हमारे खत्म हो गए हैं, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कहाँ सेशन जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, और कहां आजकल के इलेक्शन कमिश्नर जो आंख बंद करते हैं जब भी अपोजिशन कोई शिकायत करती है। तो हमारे मुल्क में बचा क्या है? इस मुल्क में इन्होंने रखा क्या है? 5 किलो चावल मुफ्त में दे दो, गरीबों को रोज गरीब से गरीब बनाते जाओ, नौकरी नहीं, उनके लिए अच्छी तालीम नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। आप इसकी बात कीजिए ना। पाकिस्तान कहां जाते हैं आप? यासीन मलिक की बीवी को उन्होंने क्या दिया क्या नहीं दिया उनका काम है, यहां की बात करो। महबूबा मुफ्ती के साथ तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 8:26 पर। आगे बढ़ते हैं। यासीन मलिक की अहलिया मशल हुसैन मलिक पाकिस्तान के वजीर आजम अनवरुल हक की निगरान काबीना का हिस्सा होंगी। एनसी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। जब उनसे पूछा गया कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात की मुसलसल वकालत क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के बगैर दोनों ममालिक के दरमियान कुछ अच्छा नहीं होगा। झुकना है, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, अल्लाह से मांगना है कि या अल्लाह हमें इन मुश्किलों से निकाल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आखिरी, क्योंकि जो यासीन मलिक की वाइफ है उनको जो पाकिस्तान के पीएम, केयर टेकर पीएम है, उन्होंने अपनी स्पेशल एडवाइजर ह्यूमन राइट्स के लिए उनको चुना है, कैसे देखते हैं आप इसे? भैया पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान जो करना चाहे उसके लिए मुझे क्या कहना है। डॉक्टर साहब, आप तो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए। वो हम जो मुल्कों की बात है हम तो गुजारिश करते हैं, वो की बात है, उसके बगैर तो कुछ बनेगा नहीं। महबूबा मुफ्ती के तबसरे पर बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पीडीपी सदर पहले ही अपनी सियासी जंग हार चुकी है और अब आर्टिकल 370 की आड़ में पनाह लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ठाकुर का कहना है कि महबूबा मुफ्ती जैसे लोग कश्मीरियों के सामने बेनकाब हो चुके हैं क्योंकि पिछले 4 सालों से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना था कि हम अमेरिका की तरह अलग अलग झंडे क्यों रखें। अल्ताफ ठाकुर कहते हैं कि वो एक विधान, एक प्रधान, एक निशान पर यकीन रखते हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, महबूबा जी हो या उमर साहब हो, दोनों नाउमीद हो चुके हैं, इसलिए स्टेटमेंट ऐसी दे रही है। देखिए 350 से ज्यादा जो एमपीज है कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक, क्योंकि
देश का कानून यही पार्लियामेंट बनाता है और उन्होंने 370 को एब्रोगेट किया और 370 को खत्म किया। और जहां तक ये बात कर रही है कि हमारे जज्बात इसके साथ जुड़े हैं, लोगों के लिए ठीक नहीं है, महबूबा जी मुझे बताइए कहां एक पत्थर चली और कहां एक प्रोटेस्ट हुआ जब 370 खत्म हुआ। और 370 खत्म होने के बाद आज आप देखेंगे कि 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कैसे और जम्मू कश्मीर में चेंज कैसे आई, और 370 किसी को याद नहीं है। अब एक गलत प्रोपेगेंडा करना कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सेंटिमेंट्स 370 के साथ जुड़ी है, 370 याद ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अब 370 को वो इंपॉर्टेंस उसकी रही नहीं और ना इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। और जहां तक बार बार ये 370 की बात की, देखिए बहुत पहले भी कह चुके और हम बार बार कह चुके और ये आज भी मैं एक बार फिर दोहराऊं, मुर्दे लोग जिंदा नहीं होते हैं। 370 का राग अलापना उससे ये मतलब नहीं है कि 370 वापस। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, हमें ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट देश की एकता, देश की अखंडता के लिए एक अच्छा फैसला लेगा। और सुप्रीम कोर्ट पे सब जिस तरह से पीडीपी को भरोसा उस तरह हमें भी। यासीन मलिक की शरीक हयात को पाकिस्तानी हुकूमत में ओहदा देने पर कई सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी लीडर मंजूर भट्ट ने इस ज़मीन में पाकिस्तान से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि क्या मशल मलिक अक़वाम मुत्तहिदा में अपने शौहर के हाथों बेकसूर कश्मीरी पंडितों और फौजी एहलकारों के कत्ल पर बात करेंगी। मंजूर भट्ट के मुताबिक यासीन मलिक एक दहशतगर्द है और उनकी अहलिया को पाकिस्तानी काबीना में शामिल किया गया। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान हमेशा से ही तारीख के गलत रुख पर खड़ा रहा है। तक उनके जो एमओ स्टेटस की बात है, पाकिस्तान में जो आज यासीन मलिक की वाइफ को जो मिला है, ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि क्या वो उन कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाएगी जिनको उन्हीं के हस्बैंड ने 1990 में बेरहमी से कत्ल किया? क्या वो उन आर्मी जवानों को, उन आर्मी हमारे जो एयर फोर्सेस के जो ऑफिसर्स थे, क्या वो उनकी वाइफ उनको इंसाफ दिलाएगी जिनके इसी के हस्बैंड ने सरे राह उनको शहीद कर दिया गया? बात ये है। और ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला आप देखते हैं, हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि वो प्रोवोक करते हैं हमेशा, लेकिन आज भारत देश काफी आगे चला है। आज हमारा कंपटीशन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के साथ नहीं है। आज भारत उस जगह पे, उस ऊंचाई पे पहुंचा है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने, जहां पर हमें कहा जाता था कि हम 50 साल उनसे पीछे हैं। तो मुझे लगता है, मैं ये देखना चाहूंगा कि यूनाइटेड नेशन में जो पोर्टफोलियो उस की जो यासीन मलिक जो यहाँ के तिहाड़ जेल में बंद है, जिनके ऊपर कत्ल के इल्जाम है, क्या वो उनके इंसाफ की बात करेगी? क्या वो यासीन मलिक को चाहेगी कि जो उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशंस का जो उल्लंघन कश्मीर में किया है, क्या वो उस पर बात करेगी? आगे देखना ये होगा कि वो यूनाइटेड नेशंस में यहाँ के पंडितों के, कश्मीरी पंडितों के, कश्मीरी मुसलमानों के, सिखों की ह्यूमन राइट वायलेशन की बात करेगी, तब जाके हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं वो इंसाफ दिलाएगी। लेकिन जिसका एक हस्बैंड टेररिस्ट रहा हो, इतनी कत्लों में मुलवस हो, जो तिहाड़ जेल में सजा काटता है, मुझे लगता है मैं डिसअपॉइंट हुआ हूं पाकिस्तान के इस फैसले से। कम पाकिस्तान में ये डेमोक्रेसी तो होनी चाहिए कि जिसको हम मंत्री बनाए, जिसको इतने बड़े डेमोक्रेसी के एक हिस्सा बनाए, क्या वो ह्यूमन राइट वायलेशन का इंसाफ करेगी? बात ये देखनी होगी। बाकी हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे किताबें खुली है और फाइलें भी खुली है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की सुजाता बशीर ने कहा कि मशल मलिक लंदन में महज एक पेंटर थी, उनके पास सियासत या इंसानी हकूक के अमूर में काम करने का कोई तजुर्बा या सलाहियत नहीं है। मशल के शौहर यासीन मलिक ने कश्मीरियों के इंसानी हकूक को पामाल किया और अब मशाल को पाकिस्तान ने काबीना में खसूसी ओहदा दिया है। इससे पाकिस्तान के सिफारती किरदार जाहिर हो जाता है। पहली बात तो मुझे नहीं लग रहा ये सब किसी चीज को डिस्कस करना चाहिए, बट एनीवेज जब आप बोल ही रहे हैं तो लाइक मिसाल मलिक, शी इज अ पाकिस्तानी, it is the government of Pakistan who is giving them so hype and so that the world should come to know about Mishal Malik. And ये तो यहाँ ही क्लियर हो रहा है, अगर इतना पाकिस्तान उसको प्रमोट कर रहा है, अदरवाइज शी इज एन ऑर्डिनरी वुमन, शी इज नॉट समथिंग स्पेशल, तो इतना क्या प्रमोट उसको, या तो उसके हस्बैंड के नाम से, और यहाँ जबकि वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, हाँ आई वॉज फंडिंग, सो इट मीन्स शी वॉज पार्ट ऑफ दैट। अगर यासीन मलिक खुद से बोल चुके हैं यस आई वॉज फंडिंग टू द मिलिटेंसी, सो इट मीन्स वेयर दैट फंड्स वर कमिंग फ्रॉम। तो अगर उनकी वाइफ को इतना एक बड़ा पोर्टफोलियो मिल रहा है और ह्यूमन राइट्स का इतना बड़ा पोस्ट भी दिया जा रहा है, सो इट मीन्स डेफिनेटली पाकिस्तान वाज प्रमोटिंग दिस पर्सन।
पाकिस्तान का ही तो हाथ है फिर तो लोग गलत नहीं बोल रहे कि यहाँ के अगर हालात खराब हो गए या यहाँ के लड़कों को जो बहकाया गया ये पाकिस्तान का हाथ, तो ये पाकिस्तान ही करवा रहा है. सो व्हाट एल्स दे वांट टू प्रूव इट नाउ. मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा और भी हमें बात करनी चाहिए कि उसको इतनी हाइप किस लिए. वहां इतने लोग हैं, उनको क्यों नहीं. पाकिस्तान में तो इतने बड़े बड़े डिग्निटीज रह रही, उनको नहीं इतने बड़े बड़े पोर्टफोलियोज है. एंड वाई मिशाल मलिक, एंड व्हाट इज शी? इज अ सिंपल पेंटर जो कि एक लंदन में रहती थी और उसको कोई नहीं जानता था पाकिस्तान में. एंड बिकॉज ऑफ यासीन मलिक्स वाइफ शी इज ग्रैपिंग दिस नेम, शी इज ट्राइंग टू बी सिंपैथी फ्रॉम द पीपल ऑफ पाकिस्तान. बट आई डोंट थिंक सो लाइक शी डिजर्व्स दिस. खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक.